माय चैनल। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू दी हार्ट या फिर ब्लड सर्कुलेशन। तो चलिए देखेंगे कि आज हार्ट मतलब पूरे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है और ख़ास करके हार्ट में कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो ब्लड होता है मतलब ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट होता है वो आपको एक क्लोज सर्किट के अंदर पंप होता है हर एक बीट के साथ, ठीक है। तो यानी हमारे बॉडी में जो होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो होता है वो आपको हार्ट को जो ब्लड प्रेजेंट मतलब हार्ट जो ब्लड पंप करता है लंग्स में, वहाँ पे वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करता है, फिर वो वापस आपको हार्ट के पास आता है। फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू वो आपको बॉडी के डिफरेंट सेल्स में और टिश्यूज में कैरिड होता है, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वापस आपके हार्ट में आते हैं। तो चलिए अब ये पूरा प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा होता है उसके थ्रू ब्लड जो होता है वो आपके राइट आर्ट्रियम में आता है। देखिए ये जो आपका सुपीरियर वेना कावा है और ये जो इंफीरियर वेना कावा है इसके थ्रू ब्लड जो है आपको राइट आर्ट्रियम में आता है। फिर वहाँ से ये आपके इस आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू आपका वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। इस राइट वेंट्रिकल से फिर ये जो ब्लड होता है पंप करता है आपका आर्टरी में, और यहाँ पे आपका लेफ्ट और राइट आर्टरीज प्रेजेंट होती है जहाँ से ये ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो आपका चला जाता है लंग्स में, ठीक है। जैसे ही आपका हार्ट जो लीव करके जो ब्लड आपका लेफ्ट और राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाता है तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है जिससे कि CO2 जो होता है वो ब्लड से एक्सक्रीट हो जाता है और ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक। फिर वहाँ से पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो आपको लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेफ्ट आर्ट्रियम में लेके आती है। मतलब यहाँ से जो लंग्स के जो है वो आपकी ये देखिए लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स जो है वो आपको लेफ्ट आर्ट्रियम में लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। फिर ये ब्लड आपका लेफ्ट आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आता है। फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड जो अरोटा में जाता है जो कि गार्डेड होता है आपका अरोटिक वॉल से, और ये 3 सेमिलुनार कप्स के थ्रू फॉर्मेशन हुआ होता है इसका, ठीक। फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपका फिर सारे बॉडी टिश्यू के में जाता है, सेल्स तक जाता है थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ये जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स अभी जो आपने देखा जिसमें कि दिखाया गया कि कैसे ब्लड आपका लेफ्ट से राइट साइड ऑफ द हार्ट जाता है फिर लंग्स में जाता है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। और इसमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से होते हुए सिस्टमिक सर्कुलेशन से आता है, ठीक। मतलब ये जो ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा से एंट्री करती है वो आपकी सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू आती है। तो और इस तरह से जो ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो सर्कुलेट करता रहता है आपका पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू कंटिन्यूअसली। तो इस फिगर के थ्रू हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ये आपका सिस्टमिक कैपिलरीज है, ठीक है। तो यहाँ से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा और कोरोनरी साइनस के थ्रू आपका राइट आर्ट्रियम में आता है, ठीक। फिर ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में जाता है। फिर पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू ये पल्मोनरी ट्रंक और पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है, ठीक है। लंग्स में आगे यहाँ पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है जिसमें कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो जाता है और ऑक्सीजन जो होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक। फिर वहाँ से आपका पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है और फिर बाइकस्पिड वॉल्व के थ्रू वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर आपका अरोटिक वॉल्व के थ्रू अरोटा और सिस्टमिक आर्टरीज में जाता है। और फिर वहाँ पे वो आपका क्या करता है ऑक्सीजन लूज करता है जिससे कि सेल्स वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स एक्सक्रीट कर रहे होते हैं वो ब्लड में आ जाता है और फिर ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू हो जाता है। तो इस तरह बॉडी के अंदर आपका ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। तो अगर आप ये था अबाउट आपका
बॉडी के अंदर कैसे ब्लड सर्कुलेट करता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।